बेसिकली हमारे जितने भी सारे सपने, उसमें से एक जो सपना है, वो इम्पोर्टेंट सपना ये है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। और ये अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिट करवाया है, अच्छे स्कूल में उसको दाखिला दिया है। और इसमें से हमारा एकमात्र मकसद है कि बच्चा अच्छा पढ़ाई करे, हमारा बच्चा अच्छा पढ़ाई करे, उसको अच्छे मार्क्स गिरे, उसको अच्छे ग्रेड्स मिले, और जो कुछ भी वो पढ़ाई कर रहा है उसके सारे कंसेप्ट उसको समझ में आए। इसलिए हमने अच्छे से बेहतरीन स्कूल में उसको एडमिशन दिया है। तो एकमात्र सबका सपना है, सभी पेरेंट का सपना है एकेडमिकल सक्सेस। ये एकेडमिकल सक्सेस यानी क्या, कि बच्चे को अच्छी तरीके से ग्रेड मिले, A+ ग्रेड उसके रिपोर्ट कार्ड में दिखे, हर सब्जेक्ट उसको समझ में आए, हर सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक उसको डीप लेवल तक अंडरस्टैंडिंग होए। ये दिमाग में रख के हमने हमारे बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिया है। लेकिन अगर देखा जाए, तो जब हमने सर्वे किया तो हमको समझ में आया कि बेसिकली किसी भी बच्चे का जो एकेडमिकल सक्सेस है, यानी कि बेसिकली उसके ग्रेड्स जो है, अच्छे अच्छे ग्रेड्स है, A+ ग्रेड्स है, उसका रिपोर्ट कार्ड में अगर हमें अच्छे ग्रेड्स अगर चाहिए, A+ ग्रेड्स उसको चाहिए, या फिर 90% से अब उसको परसेंटेज अगर चाहिए, तो ये जो एकेडमिकल सक्सेस है, 3 लोगों के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले है उसके माँ बाप, दूसरा है उसको सिखाने वाला टीचर, और तीसरा जो है वो खुद एज ए स्टूडेंट। तीनों के कुछ ना कुछ तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये तीनों लोग जब खुद की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से पूरा करते हैं, तो 101% बच्चे को एकेडमिकल सक्सेस मिलेगा। लेकिन जब हमने सर्वे किया तब हमको समझ में आया कि इन तीनों लोगों को अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आ रही है। तो चलो देखते हैं कि क्या मुश्किलें आ रही है, और किस तरीके से एजुटेक ने ये फिजिकल लर्निंग का जो सिस्टम बनाया है, उसके माध्यम से किस तरीके से ये सभी जो प्रॉब्लम इन तीनों लोगों को आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ये फिजिकल लर्निंग के माध्यम से एजुटेक ने किस तरीके से दिया है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पेरेंट। जब हमने सर्वे किया था हमको समझ में आया कि पेरेंट्स में भी अलग अलग किस्म की कैटेगरीज है। जैसे अगर देखा जाए तो नॉन एजुकेटेड पेरेंट, ऐसे बहुत सारे पेरेंट है जिनका एजुकेशन ना के बराबर हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में एडमिट किया है। तो बेसिकली अभी होता यह है कि ये अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं ले सकते, या फिर अगर बच्चा कोई डाउट लेके आता है अपने पढ़ाई करते समय, अगर उसको कुछ डाउट आता है, तो ये जो पेरेंट है अपने बच्चे का डाउट भी क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका खुद का ही एजुकेशन हुआ नहीं है। ओके, ये पहला प्रॉब्लम है, पहली कैटेगरी। दूसरी है एजुकेटेड पेरेंट। ऐसे बहुत सारे पेरेंट है जिनका एजुकेशन हुआ है। जैसे अभी मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स का एजुकेशन हुआ है, लेकिन मदर टंग में हुआ है, यानी कि लोकल लैंग्वेज में हुआ है, मराठी मीडियम में हुआ है। और अभी फिलहाल बच्चे को एडमिशन दिया है इंग्लिश मीडियम में। तो यहाँ भी प्रॉब्लम वही आता है कि बेसिकली जब कोई बच्चा डाउट पूछने को आता है, या फिर पढ़ाई करते समय उसको कुछ डाउट आता है, तो इन पेरेंट को पहले खुद पढ़ाई करना होता है और फिर उस डाउट को क्लियर करना होता है। तो इसमें भी टाइम नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, या फिर इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे सारे प्रॉब्लम होते हैं। और तीसरी कैटेगरी है हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, जैसे कि डॉक्टर्स है, एडवोकेट है, इंजीनियर्स है। ये अपने बच्चे का हर किस्म का डाउट क्लियर करवा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो अपने प्रोफेशन में इतना बिजी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है। तो ये तीनों कैटेगरी के पेरेंट्स का जितने भी प्रॉब्लम है, इन सभी का सॉल्यूशन एजुटेक लेके आया है। एजुटेक ने फिजिकल लर्निंग के माध्यम से एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है, एक ऐसा लर्निंग बनाया है, जिससे एक नॉन एजुकेटेड पेरेंट भी अपने बच्चे को मॉनिटर कर सकता है, उसके डाउट क्लियर करवा सकता है, और पूरी तरीके से वो एनालिसिस भी कर सकता है कि बच्चे को कौन सा टॉपिक इजी जा रहा है, कौन सा टॉपिक हार्ड जा रहा है। कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें अब तक ये के डिस्कशन में समझ में आया रहेगा आपको कि पेरेंट्स के सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एजुटेक ने दिया है। सेकंड है स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट्स में भी अलग अलग किस्म के कैटेगरीज है। अगर देखा जाए, अगर किसी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, तो 100 में से 10 से 15 ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ कोई भी टॉपिक एक बार भी सिखाया तो भी उनको समझ में आ जाता है। उनको कहा जाता है इंटेलिजेंट बच्चे या फिर फास्ट लर्नर, यानी कि जिनको सिर्फ एक बार भी सिखाया तो भी उनको समझ में आया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको 2 से 4 बार 5 बार टॉपिक सिखाना होता है, सिखाना पड़ता है, ऐसे को इन बच्चों को कहा जाता है मीडियम लर्नर। और ढेर सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कोई टीचर या कोई बंदा साइड में बैठ के जब तक कोई टॉपिक नहीं सीखा था तब तक उनको समझ में नहीं आता, इनको कहते हैं स्लो लर्नर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इस तरीके से बनाई गई है जिसमें बेसिकली इन तीनों ही कैटेगरी के बच्चों को एक साथ ट्रीट किया जाता है। मतलब ये तीनों कैटेगरी के बच्चों को एक साथ सिखाया जाता है, जिससे फायदा
ये फास्ट लर्नर यानी कि इंटेलिजेंट बच्चों को हो जाता है, लेकिन जो मीडियम लर्नर और स्लो लर्नर है वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको एक बार सिखाने से उनको समझ में नहीं आता, बिकॉज दे आर मीडियम लर्नर और स्लो लर्नर। लेकिन एजुटेक ने इन बच्चों का सोल्यूशन, इन बच्चों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है। उन्होंने फिजिकल लर्निंग के माध्यम से इतना बेहतरीन एक ऐसा डिजिटल लर्निंग के माध्यम से एक ऐसा टीचर बनाया है जो कोई भी टॉपिक एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भी सिखा सकता है। तो वो कैसे, मैं आगे बताऊंगा। अगर ऐसा एक टीचर अवेलेबल हो जो कोई भी टॉपिक एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भी अगर सिखा सकेगा, तो ये सभी जो स्लो लर्नर्स है या फिर मीडियम लर्नर्स है, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वो टीचर हमने खड़ा किया है, वो उसको इन्वेंट किया है, कैसे मैं आगे बताना चाहूंगा। तो इन स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिला है। फिर उसके बाद टीचर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के फ्यूचर के ऊपर, वो है टीचर। अभी अगर देखा जाए तो हमने एक बात, एक चीज देखी है कि टीचर कोई, हर एक टीचर, अगर ये यहाँ भी अगर आप इस प्रेजेंटेशन में देखोगे, लगभग 100 से भी ज्यादा लोग यहाँ ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो इसमें से बहुत सारे कुछ लोग टीचर भी रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो टीचर लोग हैं उनकी खुद की भी पर्सनल लाइफ होती है, उनको खुद के पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और ये टीचिंग उनका एक प्रोफेशन है जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा दे सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकते। यानी कि कोई भी टीचर 24/7 अवेलेबल नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो बेसिकली होता क्या है कि दिन ब दिन अपना जो करिकुलम है वो बढ़ते जा रहा है, उसका सिलेबस जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि टीचर को कोई भी टॉपिक पूरे साल में सिर्फ वो एक बार सिखा सकता है, क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट होते जा रहे हैं, सिलेबस बढ़ते जा रहा है। तो कोई भी टॉपिक वो स्कूल में सिर्फ एक बार सिखाता है, वो रिपीट नहीं करता। किसी भी चैप्टर का टॉपिक वो एक बार सिखाता है, रिपीट नहीं करता। तो इसमें ये होता है बेसिकली कि अगर कुछ डाउट बचता है लोग बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, शर्माते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अगर डाउट पूछूं तो आजू बाजू के लड़के लड़कियां हंस पड़ेंगी या फिर टीचर डांटेगी, इसलिए बहुत सारे बच्चे घबराते हैं डाउट पूछने को। तीसरा, अगर आप देखा जाए तो एक स्कूल में अगर 6 से 7 पीरियड होते हैं, हर पीरियड 45 मिनट से 1 घंटे का होता है, आधे घंटे से 45 मिनट्स का होता है। तो कोई भी टीचर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 45 मिनट्स अवेलेबल होता है, और उस 45 मिनट्स में उस टीचर को वो टॉपिक सिखाना भी है और बच्चों के डाउट भी क्लियर करवाने हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत लिमिटेड टाइम का कनेक्शन टीचर और स्टूडेंट का होता है, और वही बच्चा जब घर पे जाता है टॉपिक सीखने के बाद, और जब घर पे पढ़ाई कर रहा होता है, और घर पे बैठ के जब अगर उसको कुछ डाउट आता है, कोई टॉपिक उसको समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले पेरेंट्स को पूछता है, और पेरेंट्स के जितने भी प्रॉब्लम है मैंने पहले ही बता दिए हैं। तो जगह पे टीचर अवेलेबल नहीं होता है। अगर उसको डाउट वो क्लियर करवाना है तो उसको दूसरे दिन की राह देखनी होती है, जब वो स्कूल में जाएगा तब टीचर का जाके वो पूछेगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि टीचर 24/7 कनेक्टेड नहीं है, वो लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, बेसिकली जाना ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे। तो इसी के वजह से हमने इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से दिया है कि एजुटेक ने फिजिकल लर्निंग के माध्यम से एक ऐसा टीचर बनाया है जो 24/7 बच्चे के साथ कनेक्टेड रहेगा। अगर बच्चा रात को 2 बजे भी ऑर्डर करेगा कि मुझे कोई टॉपिक सीखना है, तो टीचर रात को 2 बजे भी सिखाएगा, एक बार नहीं सिखाएगा, 10 बार नहीं सिखाएगा, 100 बार भी सिखाएगा। इस तरीके से एक इस प्रकार का एक टीचर हमने बनाया है। तो कैसे बनाया मैं आगे बताना चाहूंगा। तो अब तक के प्रेजेंटेशन में आपको ये समझ में आया होगा कि एजुटेक ने तीनों कैटेगरी के लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। फिर उसके बाद होता क्या है कि अगर स्कूल में से इंप्रूवमेंट होती हुई नजर नहीं दिख रही, तो पेरेंट्स बहुत सारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं आजकल, ट्यूशंस, बच्चों को बाद में ट्यूशंस को भी भेजते हैं। तो इसमें मेरा एक चीज कहना है कि अगर इसमें भी कुछ बहुत सारे कुछ लोग ऐसे रहेंगे, टीचर रहेंगे जो ट्यूशंस लेते होंगे, वो भी अगर ज्वाइन हो चुके हैं एजुटेक के इस प्रेजेंटेशन में, तो मेरा ये कहना है कि ये ट्यूशन का कंसेप्ट अच्छे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किधर है कि बेसिकली पेरेंट्स एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि अगर 6 घंटा स्कूल है, तो 6 घंटा बच्चा स्कूल को जाए, जाने आने में 1 घंटा, और फिर उसके बाद 2 से 3 घंटा वो ट्यूशन को अटेंड करे, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग करके घर पे आए, और फिर उसके बाद वो 2-3 घंटा पढ़ाई भी करे। यानी कि हम अपने बच्चे को 12 से 15 घंटे एजुकेशन में बिजी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगर कोई बंदा 12 से 15 घंटे एजुकेशन में ये बिजी रहेगा, क्या उसका उस कंसेप्ट में, उस एजुकेशन में इंटरेस्ट बना रहेगा? तो ये सबसे पहला बड़ा, बहुत ही बड़ा एक डिबेटेबल इश्यू है कि क्या ये सही है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्यूशन में भी कैटेगरीज है, जैसे कि फिजिकल क्लासेस जो पहले थे जहां बच्चा पैदल जाता था और फिजिकली ट्यूशंस थे, अभी भी चालू है। लेकिन लॉकडाउन के बाद और एक ट्यूशंस का प्रकार आया जिसको बोलते हैं हम डिजिटल लर्निंग। तो बेसिकली उसमें भी वही होता है जो स्कूल में होता है,
मेरा एक लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि पेरेंट सेम टॉपिक को अपने बच्चों को 2 बार सिखाने के लिए 2 बार पैसा पे कर रहे हैं, पहले स्कूल को पे करते हैं और फिर उसके बाद ट्यूशन को पे करते हैं, बस सेम टॉपिक 2 बार सिखाने के लिए। मेरा ये कहना है कि वो जहां जो जो सिस्टम स्कूल में चलता है उसी तरीके का सिस्टम क्लास में चलता है, कुछ अलग ऐसा नहीं होता है। बस इतना ही होता है कि वो टीचर 2 घंटा एक्स्ट्रा अवेलेबल होता है, बस उतना ही है। जो ट्यूशन का टाइम है उसमें टीचर वो अवेलेबल होता है 2 घंटा, उससे ज्यादा कुछ अलग होता नहीं है। लेकिन उसके अगर देखा जाए तो कॉन्स बहुत है, निगेटिव पॉइंट बहुत है। जैसे कि बच्चे को ट्रैवलिंग, अगर ट्यूशन थोड़ा दूर है तो ट्रैवलिंग करना पड़ता है, स्कूल से ट्रैवल करके घर आना, फ्रेश होके फिर से ट्रैवल करके ट्यूशन को जाना, फिर ट्रैवल करके घर पे आना, जिसमें बेचारे की इतनी एनर्जी रहती नहीं है कि फिर से वो पढ़ाई कर सके। और इतना सब कुछ करने के बावजूद ये सब कुछ, चलो मैं बोलता हूँ कि ये चीज अच्छी भी है, कोई टीचर है जो फिजिकली अच्छा सिखा भी रहा है ट्यूशन में, लेकिन कोई भी टीचर फ्री में नहीं सिखा रहा है, उसकी फी भी चार्ज कर रहा है। तो जो फी आजकल ट्यूशन चार्ज कर रहे हैं वो बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमने, हमारा सर्वे ये दिखा रहा है कि ऑन एन एवरेज 20-25 हजार रुपए साल का ट्यूशन ले रहे हैं। महीने का अगर एक सब्जेक्ट का 500 रुपए भी पकड़ा किसी लोएस्ट एरिया में, और किसी एरिया में अगर मैं 5 हजार भी पकड़ू, तो भी ऑन एन एवरेज अगर 1000 पर सब्जेक्ट का पकड़ू तो 2 महीने का, एक महीने का 2000 होता है 2 सब्जेक्ट का, तो तकरीबन 20-25 हजार रुपया साल का हो जाता है। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उतना इंप्रूवमेंट बच्चों में होता हुआ नजर नहीं आता है। फिर उसी को ऑप्शन आया डिजिटल क्लासेस। डिजिटल क्लासेस वाले बस एक चीज डिफरेंटली करते हैं, वो क्या है कि बच्चे को किधर दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे वो ऑनलाइन सीख जाता है, वहां पे ऑनलाइन टीचिंग होती है। लेकिन वहां पे वही होता है जो स्कूल में हो रहा है, वहां पे भी चैप्टर रिपीट नहीं होता। वहाँ नो डाउट वो स्टडी मटेरियल देते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, अगर आप उनका प्रीमियम पैकेज लेते हो तो आपको एक टैबलेट भी दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए बहुत बड़ा फी वो चार्ज करते हैं, लगभग 40 हजार से लाख 1.25 लाख रुपया तक उनका चार्ज हो जाता है। तो इससे एक मैसेज क्या आ रहा है, मेरा ये कहना है कि चलो ये दोनों चीजें भी अच्छी है, फिजिकल क्लासेस भी अच्छे हैं, डिजिटल क्लासेस भी अच्छे हैं, दोनों चीजें अच्छी है, लेकिन बेसिकली इसमें एक मैसेज ये जा रहा है कि क्या जिनके पास पैसा है, सॉरी, क्या जिनके पास मनी पावर है, क्या उन्हीं के बच्चे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे? जिनके पास मनी पावर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, क्या उनका बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता? और इसी के ऊपर ध्यान देते हुए हमने ये एजुटेक का फिजिकल लर्निंग बनाया है। हमारा एकमात्र उद्देश्य रहा है कि दुनिया, इंडिया के हर एक कोने के हर एक बच्चे को इंडिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर का बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, वो बहुत ही कम प्राइस में, लो कॉस्ट में। अगर मैं कहूँ कि आपके एक दिन के, एक टाइम के, एक बंदे के चाह चाय के खर्चे के ऊपर आप अपने बच्चे को एक दिन का क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हो, कैसे, मैं आगे बताना चाहूंगा। तो उसको किस तरीके से हमने बनाया है, तो हमने क्या किया बेसिकली, जो मैंने अभी अब तक 2-4 बार एक टर्म यूज किया, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ये जो फिजिकल लर्निंग है वो इस तरीके से बनाई है कि हमने कुछ चीजें जो डिजिटल लर्निंग की जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको हमने उठाया, और फिजिकल लर्निंग के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको भी उठाया, दोनों को कंबाइन किया, और हमने एक नया टर्म बनाया जिसको कहते हैं हम फिजिकल लर्निंग। अभी ये जो फिजिकल लर्निंग क्या है बेसिकली, अभी ये जो फिजिकल लर्निंग में हमने जो साइंस यूज किया है वो डॉक्टर एल्गर डेल का साइंस यूज किया है, जिसमें वो एक अमेरिकन एजुकेटर रह चुके हैं, जो फाउंडर ऑफ लर्निंग पिरामिड है। मतलब जिन्होंने एक लर्निंग पिरामिड बनाया है, बहुत बड़ा है, आप गूगल पे डालोगे तो आपको वो दिखाई देगा, वो बहुत बड़ा है, और उतना मेरे पास टाइम नहीं है आपको पूरा डीप में उनको उसको समझाने के लिए। लेकिन उसमें जो बेसिक पॉइंट है उसको मैंने पकड़ा है और उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं। तो उसका जो साइंटिफिक, जो साइंस है उसके पीछे, उस साइंस को हमने बखूबी यूज किया है। तो किस तरीके से यूज किया है, उनका लर्निंग पिरामिड क्या कहता है, तो अगर देखा जाए तो संक्षिप्त में ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, बस एक पॉइंटफुल ये बताना चाहूंगा कि उनका ये कहता है, उनका ये कहना था कि कोई भी चीज अगर हम सिर्फ आंखों से पढ़ते हैं तो सिर्फ 10% अपने दिमाग में रहती है। कोई भी चीज अगर हम आंखों से पढ़ेंगे तो सिर्फ 10% दिमाग में रहती है। वही चीज को अगर हम हाथों से लिखते हैं तो वो 20% हो जाती है। और उसी चीज को अगर हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से देखते हैं और फील करते हैं तो उस चीज को दिमाग में 50% तक दिमाग में याद रहता है, ऐसा उनका कहना था। तो बेसिकली हमने क्या किया कि क्यों ना हम ऐसा लर्निंग बनाए जिसमें हर एक टॉपिक बच्चा पढ़ेगा भी, लिखेगा भी, और उसी टॉपिक को वो ऑडियो और वीडियो के माध्यम से देखेगा भी और फील भी करेगा।
तो फिजिकल लर्निंग ने ये तीनों को कंबाइन किया है, जिससे उसकी मेमोरी पावर नॉट ओनली 80%, 95% तक वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर कोई भी टॉपिक बच्चा फिजिकल लर्निंग के माध्यम से सीखेगा, तो वो टॉपिक उसको जिंदगी, उसके आगे जिंदगी में, फ्यूचर में 95% तक वो मेमोराइज होगा। ये कैसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो ब्रेन का लैंग्वेज है ना, ये ब्रेन का लैंग्वेज ज्यादातर मतलब पिक्चर की भाषा वो इजीली समझता है। हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चर की लैंग्वेज बहुत इजीली समझता है। क्योंकि अगर मैं आपको किसी भी एनिमल का अगर नाम बता दूं, तो उस एनिमल की इमेज, उस एनिमल का पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगा बेसिकली। तो उसी तरीके से अगर मैं आपको पूछूं आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, किसी पास्ट एक्सपीरियंस को जब आप याद करते हो, तो उसको आप पिक्चर और वीडियो के माध्यम से याद करते हो। तो उसी तरीके से जो ब्रेन है वो बहुत इजीली ऑडियो और वीडियो को इजीली कैप्चर करता है और इजीली वो स्टोर भी करता है। तो इसी तरीके से हमने ये लर्निंग इस तरीके से बनाया कि बच्चा हर एक टॉपिक को ऑडियो वीडियो के माध्यम से देखेगा और फील करेगा। इस साइंस के ऊपर हमने ये फिजिकल लर्निंग को बनाया है, और इसी साइंस को जब हमने बनाया, तो इसका फायदा लगभग आज 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट ले रहे हैं, और बहुत ही फैंटास्टिक इंप्रूवमेंट उन बच्चों में दिखाई दे रही है। तो बेसिकली चलो 2 मिनट में कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा। कंपनी का नाम है एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी पुणे महाराष्ट्र से शुरू हुई है। पुणे में एक एरिया है स्वारगेट मित्र मंडल चौक, बहुत ही प्राइम एरिया है। उस प्राइम एरिया में कंपनी का बहुत ही प्राइम, बहुत ही बड़ा आलीशान ऐसा ऑफिस है। और इस कंपनी को 4 सितंबर 2021 को कंपनी ने प्रोडक्ट मार्केट में उतारा। फिर उसके बाद जिस बंदे ने इस कंपनी को मार्केट में उतारा, मतलब जिस बंदे ने इस कंपनी को खड़ा किया, रियलिटी में लाया, उस बंदे का नाम है मिस्टर नीलेश जी खेड़ेकर सर, जो हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत ही यंग एज है, सिर्फ मैं कहूंगा सिर्फ 30 साल उनकी उम्र है। 30 ईयर्स ऑफ ओल्ड, ही इज जस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। और जिस दिन उन्होंने इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा, उस दिन अगर देखोगे तो उन्होंने हमारे इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट माननीय श्री प्रतिभाताई पाटिल और हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर माननीय श्री शरद चंद्र जी पवार सर, उन दोनों का आशीर्वाद लेके उन्होंने ये प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया। अब तक अगर देखा जाए तो, अगर नीलेश सर के बारे में अगर बताना चाहूंगा तो वो बैचलर्स इंजीनियर है, फिर उन्होंने एमबीए किया है फाइनेंस में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो एक टेड स्पीकर रह चुके हैं। ये प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो प्ले किया था, जो टेडेक्स कम्युनिटी ने उनको इनवाइट किया था, जो वर्ल्ड वाइड की सबसे बड़ी कम्युनिटी है यूट्यूब की। तकरीबन अगर देखोगे तो 40 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर उनके हैं। और उन्होंने ये नीलेश सर को इनवाइट करके उन्होंने ये इस प्रोडक्ट को क्यों बनाया और इसका फायदा किस तरीके से लोगों को हो रहा है, इसके ऊपर वीडियो उनको बनाने को बोला था, स्पीच देने को बोला था। तो 8 मिनट का एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जैसे आप नीलेश खेड़ेकर टेडेक्स स्पीकर डालोगे, तो बेसिकली ये बहुत ही हमारे लिए प्राउड फीलिंग की बात है। तो तक लगभग अगर आप देखोगे तो 2 साल से भी ज्यादा ये प्रोडक्ट को मार्केट में हो चुके हैं लॉन्च करते हुए। और इस 2 साल में 50,000 से भी ज्यादा बच्चों ने ये प्रोडक्ट का फायदा उठाना चालू किया है, इस फिजिकल लर्निंग का फायदा उठाना चालू किया है। लगभग वी हैव मोर देन 50,000 सब्सक्राइबर्स ऑल ओवर इंडिया। जिससे क्या हुआ तो पिछले साल का 2022 साल का 2022 को इंडिया का जो यंग अचीवर अवार्ड है, इंडिया का यंग अचीवर अवार्ड एजुकेशन फील्ड में अगर किसको मिला तो वो मिस्टर नीलेश जी खेड़ेकर सर को मिला, वो भी यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन जी गडकरी सर के हाथों से। फिर उसके बाद हमारे महाराष्ट्र के फॉर्मर गवर्नर माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी सर, उनके हाथ से भी उनको अवार्ड मिला। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यूट्यूब के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है माननीय श्री गौर गोपाल दास, उनसे भी उनको अवार्ड मिला। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, उनसे उनको अवार्ड मिलते रहते हैं। तो बेसिकली कहना यह है कि एजुटेक तीन के तीन प्रमुख लक्ष्य है। एजुटेक के तीन प्रमुख लक्ष्य है। सबसे पहला जो लक्ष्य है क्वालिटी एजुकेशन। हमारा ये मानना है कि दिन ब दिन स्कूल की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन स्कूल का जो क्वालिटी है, टीचिंग का जो क्वालिटी है, वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है बेसिकली। तो हमारा ये प्रयास पहले से रहा है और जिंदगी भर ये रहेगा कि इंडिया के हर एक कोने के बच्चे को इंडिया के बेस्ट टीचर का एजुकेशन मिले, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही लो कॉस्ट में। और तीसरा जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी। हमारा ये प्रयास रहा है और आगे चल के भी ये रहेगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में अपना सेटअप बना चुकी है, लेकिन एजुकेशन फील्ड में अब तक उसका उतना ज्यादा फायदा, मतलब उसका उतना ज्यादा उपयोग होते हुए नहीं दिख रहा। तो इसके ऊपर हमने ज्यादा फोकस किया है कि कैसे इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हम कर सके। तो इन तीन लक्ष्य हमारे जो है, इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस है।
तो बेसिकली चलो देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट है। 5 मिनट में मैं आपको प्रोडक्ट बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद एक कंपनसेशन प्लान, ये जो हमारे लिए ये एजुटेक क्या करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है इसके ऊपर भी बताना चाहूंगा। तो एक 5 से 10 मिनट में ये प्रोडक्ट क्या बनाया है और किस तरीके से हर एक चाइल्ड को, हर एक स्टूडेंट को इसका फायदा होगा, ये बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे जो करिकुलम है। तो करिकुलम मतलब कौन से बोर्ड हमने लॉन्च किए हैं। तो सबसे पहला सीबीएसई बोर्ड है, जो पूरे इंडिया में लगभग हर एक स्टेट में फॉलो किया जाता है। इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्री कोर्सेज बनाए हैं। अभी नाम में ही सप्लीमेंट्री रखा है। सप्लीमेंट्री यानी इट इज जस्ट एक एडिशनल लर्निंग फॉर योर चाइल्ड। आपका बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड है, उसको एक एडिशनल लर्निंग मिले बेसिकली, उसके ऊपर हमने फोकस किया है। जिसमें हमने 6 अलग अलग कोर्सेज बनाए हैं, जिससे बच्चे का मेंटल ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, उसके अलग अलग इंटेलिजेंस डेवलप हो, इसके ऊपर हमने फोकस किया है। तो ये जो पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के सप्लीमेंट्री कोर्सेज है। फिर उसके बाद सिक्स स्टैंडर्ड टू टेंथ स्टैंडर्ड हमने मैथ्स और साइंस के ऊपर फोकस किया है। हमारा जो प्राइम फोकस है मैथ्स और साइंस है, इसलिए हमने जो करिकुलम लिया है तो मैथ्स एंड साइंस के ऊपर लिया है। फिर उसके बाद चूंकि ये कंपनी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का इंग्लिश मीडियम हमने लिया है, जिसमें फर्स्ट टू फोर्थ हमारे सप्लीमेंट्री कोर्सेस है, और फिफ्थ टू टेंथ हमारे जो मेन फोकस है हमारा जो है मैथ्स और साइंस है। लेकिन तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स के कुछ वीडियोस हम बना चुके थे, इसके लिए हमने उसको भी ऐड किया है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी, जो कि कॉमन है, जितने भी कॉमन है पूरे महाराष्ट्र में, जितने भी सब्जेक्ट्स हर एक स्कूल में कॉमन है, वो हमने लेने का प्रयास किया है। तो इसके ऊपर ये 5 सब्जेक्ट्स हमने लिए हैं। फिर सेमी इंग्लिश है, मराठी में मतलब जितने भी बच्चे मराठी मीडियम में सेमी इंग्लिश कंसेप्ट जिनको है, जो बोर्ड है सेमी इंग्लिश, जिसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्री कोर्सेज है, और फिफ्थ टू टेंथ हमने मैथ्स एंड साइंस इसके ऊपर फोकस किया है। और लास्ट में जो है, बेसिकली लास्ट में जो है वो है स्टेट बोर्ड मराठी मीडियम। और स्टेट बोर्ड और मराठी मीडियम में हमने अभी फिलहाल टेंथ स्टैंडर्ड लॉन्च किया है। टेंथ स्टैंडर्ड में मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स हमने ऐड किए हैं। धीरे धीरे इस जून में हम एट्थ और नाइन्थ स्टैंडर्ड भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरी तरह अगर आप देखोगे तो ये बोर्ड हमने लिया है। सीबीएसई बोर्ड का हिंदी मीडियम भी हमने लाया है टेंथ स्टैंडर्ड का, वो भी हमने टेंथ स्टैंडर्ड का लॉन्च किया है। तो चलो देखते हैं बेसिकली ये फिजिकल लर्निंग एग्जैक्टली है क्या। तो फिजिकल लर्निंग जैसे मैंने पहले बताया, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड फिजिकल। तो सबसे पहले हमने डिजिटल में क्या किया है, तो एक बहुत ही बढ़िया ऐप बनाया है जिसका नाम है ऑल लर्न एक्टिव ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद डिजिटल में हमने क्या किया है, हमने एक 70 लोगों का एक टीम बनाया है, जिसमें एक हाईली क्वालिफाइड टीचर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, वीडियोग्राफर है, वीडियो एडिटर है, इन सभी लोगों को हमने सैलरी पे रखा है। फिर उसके बाद हमने खुद के रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाए हैं, जो ठाणे और मुंबई में है। फिर उसके बाद वहां पे हमने क्या किया है, इन सभी लोगों को बुला के, इनवाइट करके हमने इन सभी लोगों से ये जो पूरा सिलेबस मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट स्टैंडर्ड टू टेंथ स्टैंडर्ड का, ये पूरा सिलेबस हमने इन टीचर से वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया है। मतलब हर एक वीडियो जो है वो 10 मिनट से 30 मिनट का एक वीडियो है। ऐसा हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो रिकॉर्ड किए हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इन टीचर से। उसके बाद हमने क्या किया है, उस वीडियो को फिर से उसको एडिट किया है, उसको इस तरीके से बनाया जिसमें आपको हाफ स्क्रीन में आपको टीचर दिखाई देगा, और हाफ स्क्रीन में आपको टीचर जो कोई भी कंसेप्ट सिखा रहा है उसका पिक्टोरियल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। यानी कि वर्किंग ऑफ हार्ट, अभी जो हार्ट का वर्किंग है हमें बचपन में किस तरीके से सिखाया गया, तो बेसिकली हमें हमें हार्ट का वर्किंग एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट चौक से सिखाया गया बेसिकली। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब वर्किंग ऑफ हार्ट टीचर सिखाएगा, वो इस तरीके से सिखाएगा जिसमें हाफ स्क्रीन में आपको टीचर दिखाई देगा, और हाफ स्क्रीन में आपको हार्ट की कलरफुल इमेज दिखाई देगी, जिसमें आर्टरीज, वेन्स, ब्लड फ्लो हाईलाइट होंगे। तो इससे क्या होगा कि हर एक कंसेप्ट में इमेजेस, हर एक कंसेप्ट में कलरफुल इमेजेस, कलरफुल ग्राफिक्स, कलरफुल एनिमेशन ऐड करने की वजह से हर एक वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाया गया है, जिससे बच्चे को समझने में और दिमाग में, मेमोरी में रहने में आसानी होगी। ऐसा एक वीडियो नहीं बनाया सर, ऐसे 35,000 वीडियो हमने बनाए हैं। अभी भी बनाना चालू है, अभी भी इम्प्रोवाइज करना डेली बेसिस पे चालू है। और ये सभी वीडियोस हमने ये ऐप में अपलोड कर दिए हैं। इनिशियल लेवल पे ये अभी फिलहाल ये 24/7 बच्चे को अवेलेबल हो गए। इनिशियल लेवल पे ये लॉक्ड होते हैं। जब भी कभी कोई बच्चा इसकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करेगा, जो क्या है मैं आगे बताना चाहूंगा, वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करने के बाद 1 साल के लिए हर एक स्टैंडर्ड का एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। जैसे ही वो बच्चा उस स्टैंडर्ड की सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करेगा, तो 1 साल के लिए ये वीडियोस अनलॉक्ड रहेंगे, 1 साल के लिए उसकी वैलिडिटी
1 ईयर की होगी। तो ये हो गया डिजिटल का जो हमारा कंसेप्ट है। अभी फिजिकल में क्या किया है हमने, तो फिजिकली बच्चों को ऑलरेडी बुक्स तो मिलते हैं, स्कूल तो बुक्स प्रोवाइड करती है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर ये महाराष्ट्र बोर्ड के बाल भारती के बुक्स हो। लेकिन उसमें क्या होता है, तो बेसिकली चैप्टर है और चैप्टर के नीचे कुछ क्वेश्चंस है, 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज के नाम पे, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने हर एक सब्जेक्ट की, मतलब जो कुछ भी मैंने अभी यहाँ पे सब्जेक्ट्स बताए मैथ्स और साइंस की, हर एक सब्जेक्ट्स की स्मार्ट वर्कबुक बनाई है। अब इसको मैं स्मार्ट क्यों बोलता हूं, क्योंकि इसमें अभी वर्कबुक तो आपको मालूम रहेगा, वर्कबुक यानी क्या, जो सवाल रहते हैं उसके आंसर लिखने के लिए जगह होती है, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करने की एक वर्कबुक हमने बनाई है। लेकिन उसको स्मार्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर है, टेस्ट सीरीज है, और एक बेहतरीन इसमें एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, हर एक पेज के ऊपर आपको 2 से 3 ऑन एन एवरेज क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड जो बोलते हैं हम, आजकल हम क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इंडिया में डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। हम मनी ट्रांसफर करने के लिए जो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, उसी तरीके से ये क्यूआर कोड हमने हर एक पेज पे 2 से 3 डाले हैं। अब ये क्यूआर कोड स्कैन होंगे इसी ऐप से, दूसरे कौन से ऐप से आप स्कैन नहीं कर पाओगे। और इसी ऐप से जब आप स्कैन करोगे तो क्या होगा, हर एक क्यूआर कोड को हमने एक वीडियो अटैच किया है। यानी कि जब यहाँ पे आप देख रहे हो 35,000 वीडियो हमने बनाए हैं, तो 35,000 क्यूआर कोड भी हमने बनाई है, और हर एक क्यूआर कोड को एक वीडियो हमने अटैच किया है। तो चलो देखते हैं कि बेसिकली इसकी पढ़ाई बच्चा कैसे करेगा। सबसे पहले बच्चा इसकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करेगा। जैसे ही ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करेगा, तो कंपनी क्या करेगी, 8 से 10 दिन के अंदर उसके दिए हुए एड्रेस के ऊपर कंपनी ये पूरे स्मार्ट बुक्स का जो सेट है वो कंपनी वहां पे कुरियर कर देगी। तक कंपनी ने लगभग 4 से 5 कुरियर कंपनी से टाई अप किया है। ऐसा कोई पिन कोड नहीं है पूरे इंडिया में जहां 10 दिन के अंदर बुक सप्लाई नहीं होती, डिलीवर नहीं होती। तो 8 से 10 दिन के अंदर जब बुक्स घर पे आते हैं, उनको एक्टिवेट करना होता है। हर एक बुक के ऊपर एक यूनिक एक्टिवेशन कोड होता है। वो कोड जैसे ही वो ये इस ऐप में डालेगा, वो बुक एक्टिवेट हो जाएगी। उसका भी प्रोसीजर हमने बुक के पहले पेज पे ही दिया है। तो इस तरीके से ये बुक्स है, इसकी इमेज में अभी आपको दिखा रहा हूं। जैसे ही वो बुक्स घर पे आती है, बुक ओपन करते ही पहले ही पेज के ऊपर 7 स्टेप्स का एक प्रोसेस है जिससे बुक एक्टिवेट किया जाएगा। तो बुक एक्टिवेट की जाती है, इसका एक सिंपल वीडियो भी हमने बनाया है, वो देख के आप ये बुक एक्टिवेट कर सकते हो। बुक एक्टिवेट होते ही 1 साल के लिए ये बुक के वीडियोस एक्सेसिबल होंगे। 1 साल एक्टिवेट करने से 1 साल ये बुक के वीडियोस एक्सेसिबल होंगे। तो चलो देखते हैं। अभी इसको हमने 5 अलग अलग पार्ट में, ये जो फिजिकल लर्निंग का जो कंसेप्ट है, इसको 5 अलग अलग पार्ट में हमने बनाया है, कंपनी ने बनाया है। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से, और हर एक पार्ट पहले पार्ट से डिपेंडेंट है, कनेक्टेड है। तो जैसे बच्चा पहले बुक ओपन करेगा, बुक ओपन करने के बाद ये पहला चैप्टर है, अभी ये 8 स्टैंडर्ड का साइंस का बुक का मैंने फोटो डाला है, जिसमें आप देख रहे हो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये बुक का पहला चैप्टर है। इसका जो पहला टॉपिक है 1.1 एंड 1.2, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये जो टॉपिक है उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। बच्चा उसको पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद यहाँ पे वो ऐप ओपन करेगा अपने मोबाइल का, और ऐप ओपन करने के बाद जो नीचे एक ऑप्शन है स्कैन बोल के, उस स्कैन को वो क्या करेगा, बेसिकली ये क्यूआर कोड स्कैन करेगा। जैसे ही ये क्यूआर कोड वो स्कैन करेगा, जैसे ही ये क्यूआर कोड स्कैन करेगा, तो क्या होगा, एक वीडियो प्ले होगा। वीडियो प्ले होने में एक टीचर क्या करेगा, ये जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, पहले 2 टॉपिक 1.1 एंड 1.2, ये दोनों टॉपिक डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बच्चे को सिखाएगा पूरी तरह। अब इसके ढेर सारे फायदे, लेकिन कुछ चंद फायदे मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला फायदा, ये टॉपिक आपके बच्चे को स्कूल में भी सिखाने वाले थे, लेकिन स्कूल में वो कितने दफा सिखाने वाले थे, सिर्फ एक दफा, मतलब एक बार ही सिखाने वाले थे। यहां पे आपका बच्चा ये टॉपिक एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भी सीख सकता है, देख सकता है। तो ये सबसे पहला फायदा है। तो इसको फायदा किसको होगा, जो मीडियम लर्नर, जो स्लो लर्नर है, जिनको एक बार सिखाने से समझ में नहीं आता, उनको ये फायदा होगा, पहला। दूसरा, अगर स्कूल में सिखाते समय आपका बच्चा एब्सेंट रहे किसी भी कारणवश, चाहे वो बीमार गिरे या फिर आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन हो, और वो 5 दिन स्कूल नहीं जा पाया, तो क्या आपकी स्कूल फिर से जो आपके बच्चे ने सिलेबस जो मिस किया है, क्या वो आपको फिर से सिखाती है? नहीं सिखाती दोस्तों। ऐसा कोई भी प्रबंध किसी भी स्कूल में नहीं किया गया जिससे जितने भी बच्चे एब्सेंट होते हैं उनको अलग से फिर से सिखाया जाता है, रिपीट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर वो 5 दिन स्कूल पे नहीं जाता है, तो भी वो घर पे बैठ के ये जितना भी सिलेबस उसने मिस किया है स्कूल में, वो घर पे बैठ के कवर कर सकता है पूरी तरह। तो ये दूसरा फायदा है।
और तीसरा है वो कैसे सीख रहा है ये सभी सब्जेक्ट्स, ये सभी टॉपिक वो ऑडियो वीडियो के माध्यम से सीख रहा है। और ऑडियो वीडियो के माध्यम से सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो ज्यादा फ्यूचर में ये सभी पॉइंट्स ज्यादा देर तक मेमोराइज हो सकते हैं। मेमोरी पावर में ज्यादा उसकी 95% वो मेमोराइज हो सकता है। ऐसा मैंने पहले ही कहा था, जो लर्निंग पिरामिड में मैंने आपको बताया था। तो ये सारे फायदे इसमें हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि क्या आपको आपके खुद का 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस याद है क्या, तो बहुत सारे पेरेंट्स बोले कि नहीं, 99% पेरेंट्स बोले कि नहीं मुझे याद नहीं है। लेकिन क्या आपको अपने बचपन में कोई बॉलीवुड की मूवी देखी थी, उस बॉलीवुड की मूवी का कुछ स्टोरी आपको याद है, कैरेक्टर्स याद है, तो आप बोलेंगे हाँ जरूर याद है। वो क्यों याद रहा? क्योंकि आपने वो ऑडियो वीडियो के माध्यम से देखा था, और वो आपके दिमाग में आपने फील किया था, और वो आपके दिमाग में प्रिंट हो चुका था। इसके वजह से वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में मेमोराइज हो रहा है। तो इसी तरीके से हर एक टॉपिक बच्चा सीखेगा। ये हो गया पहला पार्ट। अभी पहला पार्ट जैसे उसको समझ में आया, अगर उस टॉपिक का वीडियो एक बार, दो बार, 10 बार वो देखेगा, जैसे उसको समझ में आएगा वो पार्ट 2 पे चला जाएगा। पार्ट 2 क्या है? क्वेश्चन एंड आंसर। हर एक टॉपिक खत्म होते ही उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमने, उसके आंसर उसको लिखने हैं। तो बेसिकली चलो देखते हैं अभी, जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ तो उस टॉपिक के नीचे कुछ आंसर से वो लिखना चालू करेगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, जैसे वो यहाँ पे आंसर लिखेगा तो एग्जाम का प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यहाँ पे ये है कि बेसिकली जो स्कूल ने बुक्स प्रोवाइड किए हैं उसमें जो क्वेश्चंस उसको मिले हैं वो क्वेश्चन से ज्यादा 5 से 6, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस। लेकिन यहां पे हमने क्या किया है, लगभग हर एक चैप्टर के नीचे, हर एक चैप्टर में लगभग 40, ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए। तो बेसिकली बच्चे को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फेस करने को मिलेगा, जिससे उसके टॉपिक और अच्छे तरीके से कन्वी और अच्छे तरीके से उसको समझ में आएंगे, क्लियर हो जाएंगे। दूसरा फायदा, हर एक क्वेश्चन के साइड में भी क्यूआर कोड दिया गया है। इसका फायदा यह है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर उसको नहीं आ रहा, तो अगर रात को 2 बजे वो बैठा है और किसी क्वेश्चन का आंसर वो लिख रहा है और उसको नहीं आ रहा है, तो वो टीचर को नहीं बुला सकता स्कूल के। लेकिन यहाँ पे वो क्यूआर कोड अगर स्कैन करेगा तो झटके में एक वीडियो प्ले होगा, और वो टीचर उस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है, वो डिटेल में विथ लॉजिक विथ कंसेप्ट सिखाएगा। यानी कि अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 क्यूआर कोड के माध्यम से आंसर्स भी है, जो बच्चा घर पे बैठ के कवर कर सकेगा। ये हो गया पार्ट 2। अभी जैसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो गया, तो जैसे मैंने पहले कहा आप यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, तो टीचर क्या करेगा, अच्छे तरीके से वो उसके आंसर कैसे लिखना है वो डिटेल में सिखाएगा। फिर उसके बाद पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 है हर चैप्टर के लास्ट का जो क्यूआर कोड है उसको हम बोलते हैं असेसमेंट टेस्ट। यानी कि इसकी एक टेस्ट ली जाती है, वो पूरे चैप्टर के ऊपर उसको कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ये लास्ट का क्यूआर कोड है। जैसे उसने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किया तो ये पार्ट 3 उसको इजी जाएगा। ये टेस्ट जो आती है ये एमसीक्यू होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन रहता है और 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसको क्वेश्चन पढ़ना होता है, और 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई तो एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो बेसिकली जैसे ही कोई ऑप्शन टेस्ट वो देगा, टेस्ट जैसे ही खत्म होगी तो इमीडिएट रिजल्ट आएगा, जिसमें समझ में आएगा कि उसको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। चलो फॉर एग्जांपल उसके 20 सवाल उसने दिए थे, 20 में से 15 बराबर निकले, जो 5 गलत आए, हर एक गलत आंसर के नीचे वीडियो लिंक आ जाती है। उस वीडियो लिंक के ऊपर वो क्लिक करके उसका एक वीडियो प्ले होता है, जिसमें टीचर फिर से जो आंसर गलत निकला है उसका राइट आंसर क्या है वो आपके बच्चे को सिखाएगा, विथ लॉजिक विथ कंसेप्ट सिखाएगा। यानी कि जितने भी गलत आंसर निकले हैं उसके नीचे वीडियो लिंक के ऊपर क्लिक करके वो फिर से उसका राइट आंसर क्या है वो टीचर सिखाएंगे। यानी कि हर एक गलत आंसर को रेक्टिफाई किया जाता है यहाँ पे बेसिकली। तो इससे हमें भी समझ में आएगा कि हमारे बच्चे को क्या इजी जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। एनालिसिस हम घर पे बैठे कर सकेंगे। तो ये हो गया पार्ट 3। फिर उसके बाद पार्ट 4 भी ऐड किया है हमने। पार्ट 4 है लाइव क्लासेस। मेरा ये कहना है कि अगर बच्चा पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 डिटेल में अच्छी तरीके से करेगा तो इस लाइव क्लासेस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे नीलेश सर का ये कहना था कि अगर किसी कारणवश बच्चे में कुछ डाउट रह जाता है किसी टॉपिक के ऊपर, तो उसको इंटरैक्ट करने के लिए हम फिर से लाइव क्लासेस लेंगे। तो ये जो लाइव क्लासेस है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि इसका हमने कोई चार्ज लिया नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 5th स्टैंडर्ड से शुरू होते हैं। ये 5th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड हफ्ते में 2 से 3 दिन होते हैं। जिस दिन होते हैं उस दिन 2 घंटे होते हैं, 1 घंटा मैथ्स के लिए और 1 घंटा साइंस के लिए। और 9th और 10th के लिए ये हफ्ते में 4 से 5 दिन होते हैं। जिस दिन होते हैं उस दिन 1 घंटा मैथ्स के लिए, 1 घंटा साइंस के लिए। तो बेसिकली ये लाइव क्लासेस में फिर से हम टीचर को इनवाइट करते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और टीचर वहां पे बैठ के डिटेल में पूरी तरह फिर से ये चैप्टर डिटेल में सिखाया जाता है।
तो बच्चा वो लाइव क्लासेस को अटेंड करने के लिए एक लोगो रहता है, जो ऐप के कॉर्नर में, राइट हैंड साइड का कॉर्नर में होता है, वहां पे वो क्लिक करेगा तो पूरा शेड्यूल आ जाता है। हर एक हफ्ते का शेड्यूल हम भेज देते हैं उस ऐप में कि इस हफ्ते में, इस दिन में, इस डेट में, इस टाइम पे कौन सा क्लास होने वाला है, कौन से टॉपिक के ऊपर होना है, उसका प्री वर्क क्या है, और ये डिटेल में वहां पे दिखाई देता है। तो इस तरीके से बच्चा घर पे बैठ के डिटेल में लाइव फिर से ये सभी सब्जेक्ट को सीख सीख सकता है, और ये लाइव क्लासेस पूरे साल भर होते रहते हैं। ये हो गए पार्ट 4। फिर उसके बाद नीलेश सर बोले कि नहीं, इसमें और एक कंसेप्ट हमें ऐड करना है, और ये भी हमने फ्री में ऐड किया है, वो है पार्ट 5, वो है लाइव क्विज। जैसे तो ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, नीलेश सर ने बनाया है, और ये बहुत ही, मैं बोलता हूँ, ये गेम चेंजर होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली पूरे बच्चों के लिए और सभी के लिए ये गेम चेंजर क्यों होगा? क्योंकि ये लाइव क्विज में क्या होता है, ये कंसेप्ट सिंपल है, जिसमें हम कुछ कैश रिवॉर्ड देते हैं, जिसको हम स्कॉलरशिप भी कहते हैं बेसिकली। सेकेंडरी में इसको स्कॉलरशिप कहता हूँ, कैश रिवॉर्ड रहते हैं, जिसमें कोई, अगर कोई चैप्टर खत्म होते ही हम उसके ऊपर लाइव क्विज लेते हैं। पूरे इंडिया के बच्चे वो लाइव क्विज अटेंड करते हैं, जिसमें लाइवली वो आंसर पोस्ट करते हैं, और जिसमें अगर हर पर 100 स्टूडेंट हमने 2000 रुपीज कैश रिवॉर्ड रखा है। तो पहले 40 बच्चों, जो कोई भी 100 बच्चे बैठे हैं, तो टॉप 40 बच्चों को हमने क्या किया है, ये 2000 रुपीज डिवाइड करके दिया है। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि अगर आपका बच्चा हर चैप्टर के बाद टॉप 40 में अगर आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो उसको एक कैश रिवॉर्ड मिलेगा, और ये सभी कैश रिवॉर्ड आप एक्यूमुलेट करते जाओगे, तो पूरे साल भर में ये जो फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं, वो आपका बच्चा वहां पे ही पूरी तरह वसूल कर लेगा पूरी तरह। तो इस तरीके से ये लाइव क्विज है, जिसमें बच्चों को इंकरेजमेंट भी मिले, और अच्छी तरीके से बच्चा पढ़ाई भी करे, उसको इंकरेजमेंट मिले, इस तरीके से हमने ये लाइव क्विज बनाई है। बहुत ही फैंटास्टिक कंसेप्ट है पूरी तरह, और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अभी पूरी तरह लोगों को, बच्चों को मिल रहा है, हमें मिल रहा है। तो ये हो गए 5 पार्ट। उसके बाद हमारे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर पैकेजेस भी हमने बनाए हैं सीनियर लोगों के लिए, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश। बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से एक 1.5 साल के कोर्स बनाया है, जिसमें 30 चैप्टर्स है। पहले चैप्टर में आपको नाम, किस तरीके से नाम बताना है आपका, आप करते क्या हो, रहते कहाँ हो, उससे शुरुआत होता है, जो आगे चल के 30 चैप्टर तक आप पूरे डेली कम्युनिकेशन में जितने भी आपको सेंटेंसेस होते हैं, उसको किस तरीके से इंग्लिश में बताना है, बोलना है, इसके ऊपर अच्छे तरीके से सिखाया गया है। दूसरा है एमएस ऑफिस, जिसमें एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, तीनों कोर्सेज को बंडल करके हमने एमएस ऑफिस का कोर्स बनाया है। जितने भी क्लरिकल ऑफिशियल जॉब करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसमें सिर्फ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 होगा, पार्ट 4 और पार्ट 5 नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा बुक्स मिलते हैं जिसमें क्यूआर कोड होते हैं, अच्छे वीडियोस है, और उसको अच्छे तरीके से इंग्लिश और हिंदी में हमने सिखाया है। फिर उसके बाद अगर कोई अकाउंटेंट है, उसको और अच्छे तरीके से उसके स्किल डेवलप करने हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन, मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैकेज है एडवांस एक्सेल। बहुत सारी कंपनियां होती है जिनका टर्नओवर करोड़ों में होता है, और उनको एक एक रुपए का हिसाब रखना होता है, तो उनको ऐसे अकाउंटेंट की जरूरत होती है जिनको एक्सेल शीट में मास्टरी हो। और मैं ये दावा करता हूं कि अगर ये एडवांस एक्सेल का कोर्स आप कंप्लीट कर रहे हो, तो हमारे महाराष्ट्र में आसानी से आपको 15 से 20 से 25 हजार की जॉब इजीली मिल जाएंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको एडवांस एक्सेल क्या, कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मास्टरी एडवांस एक्सेल में हो। तो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा कोर्स है एडवांस एक्सेल का। हर एक जो कुछ भी, जितने भी लोग क्लरिकल जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई अकाउंटेंट है जिन्होंने बीकॉम किया है, उनके लिए तो ये मस्ट है। अगर वो एडवांस एक्सेल का कोर्स ये करते हैं, तो उनके स्किल में बढ़ोतरी होगी, और स्किल में बढ़ोतरी हुई तो उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो बेसिकली ये हो गए सभी, लास्ट जो ऑप्शन मैंने बताया। अभी पॉइंट पे आता हूं बेसिकली कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है। प्रोडक्ट कॉस्ट दोस्तों 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए हमने एक अलग रखी है, और फर्स्ट अप टू 8th स्टैंडर्ड के लिए हमने अलग रखी है। 9th और 10th के लिए हमने जो रखा कॉस्ट है वो है 11,000 रुपीज। तो 11,000 में आपको पूरे सब्जेक्ट्स के पार्ट 1 वीडियो, स्मार्ट बुक्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और क्विज, सब कुछ पूरी विथ होम डिलीवरी चार्जेस, एवरीथिंग एवरीथिंग, नो हिडन कॉस्ट, सब कुछ हमने 11,000 में रखा है। पर ईयर का ये चार्ज है, मतलब 9th स्टैंडर्ड को 11,000, 10th स्टैंडर्ड को 11,000। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड के लिए और भी कम हमने रखा है, वो है सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपीज एक साल के लिए। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले पूछ कहा था आपको कि एक दिन के एक टाइम का चाय के खर्चे के ऊपर किस तरीके से हो रहा है, तो देखो 5,500 को अगर मैं 365 से डिवाइड करूं,
तो एक दिन का खर्चा आता है सिर्फ 15 रुपए। और मैंने पहले ही कहा था कि 15 रुपए हमारे पुणे में एक टाइम का चाय का खर्चा है, नॉर्मल होटल का। नॉर्मल यानी कि अगर किसी आप टपरी पे चाय पीते हो वहां पे, होटल में अगर आप जाओगे तो 40 50 100 रुपए का चाय होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक दिन के एक टाइम के एक बंदे के चाय के खर्चे को और आप अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन बेस्ट टीचर से दे सकते हो, वो भी आपका बच्चा घर पे बैठे अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो ये हुआ प्रोडक्ट पार्ट। अभी लास्ट के 10 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। और 10 मिनट में आपको बेसिकली इसके ऊपर एजुटेक ने हमारे लिए एज अ पेरेंट के लिए, तो बच्चे का करियर तो सेट हो गया, ये प्रोडक्ट लेके आज 50,000 बच्चों का करियर सेट हो गया है दोस्तों। और अभी जो बच्चे 50,000 बच्चे इससे सीख रहे हैं, बहुत इंप्रूवमेंट उनमें हो रही है, बहुत अच्छे खासे टेस्टिमोनियल्स है, आप देख सकते हो जिन्होंने आपको ये वीडियो लिंक भेजी है। लेकिन हमारे लिए क्या, एज अ पेरेंट हमारे लिए क्या? तो लास्ट के 10 मिनट हमारे लिए दोस्तों, कहीं जाना मत, बस 10 मिनट लास्ट के देख लो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तो एक करियर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी रखा है। तो कंपनी का ये कहना है कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ एज अ चैनल पार्टनर। चैनल पार्टनर जैसे ही आप, अगर आपके बच्चे का एक पैकेज परचेस करते हो, एक बच्चे का पैकेज परचेस करते हो, तो आप बन जाते हो कस्टमर नहीं, कंपनी का चैनल पार्टनर। और चैनल पार्टनर बनने से क्या फायदा होगा, इससे क्या होगा हमें, मैं अभी बताना चाहूंगा। लेकिन चैनल पार्टनर बनने से क्या फायदा होगा मैं अभी बताना चाहूंगा। तो फायदा यह है कि हम अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा इस इंडस्ट्री से, एजुकेशन इंडस्ट्री से और इस मार्केट से कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला, ये सिस्टम कैसे वर्क होता है मैं पहले बताना चाहूंगा। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे चलते हैं और हम किस तरीके से चलते हैं, तो हमारा जो रेफरल बिजनेस है, एफिलिएट रेफरल बिजनेस है, वो किस तरीके से चलता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल में क्या होता है कि कोई मैन्युफैक्चरर होता है जो डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, और जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, जिस कीमत से वो मैन्युफैक्चर करता है, उस कीमत से वो डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचता है, क्योंकि बहुत बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे लक्स का एग्जांपल दिया है। अगर कस्टमर 25 रुपए का लक्स फॉर एग्जाम्पल लेता है, 25 रुपए से एक लक्स उसको मिलता है, तो वो लक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है सिर्फ 5 रुपए है। लेकिन कस्टमर तक आते आते उसका 25 रुपए क्यों होता है? क्योंकि बीच में सीएनएफ एजेंट, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सभी लोग हैं, इन लोगों का प्रॉफिट मार्जिन होता है। लेकिन इन लोगों का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है बहुत कम होता है। लक्स का सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे होता है बेसिकली, तो वो है एडवर्टीजमेंट। क्योंकि एडोलक्स का एडवर्टीजमेंट करने के लिए उनको सेलिब्रिटी लोगों को हायर करना होता है, तो 60 to 70% पैसा उनका जो जाता है वो एडवर्टीजमेंट में चला जाता है। तो एडवर्टीजमेंट कौन करता है? तो सेलिब्रिटी लोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी दीपिका पादुकोण है, वो बोलती है कि मेरे सौंदर्य का राज क्या है, लक्स है। तो यानी कि वो बेसिकली ये बात बोलने के लिए वो करोड़ों रुपया चार्ज करती है। अभी ये लॉजिकल है, ये इलॉजिकल है मेरे हिसाब से, कि वो बोलती है कि जो मैं सुंदर हूं ये लक्स साबुन को यूज करने से। अगर क्या सचमुच ही कोई लक्स साबुन यूज करके गोरा बन सकता है? इट इज कंप्लीटली इलॉजिकल। लेकिन हम सब लोग ये सेलिब्रिटी लोगों के इतने दीवाने होते हैं कि इन लोगों को देख के हम क्या करते हैं, तो वो प्रोडक्ट परचेस करना चालू कर देते। तो ये जो लोग हैं, ये सेलिब्रिटी लोग हैं, वो उतने उनके प्रोफेशन से जितना पैसा नहीं कमाते, उससे ज्यादा पैसा वो बेसिकली ये प्रोडक्ट एंडोर्स करने से कमाते हैं, एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं। तो यानी कि फॉर एग्जांपल ये अमिताभ बच्चन बोलते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल। तो बेसिकली ये सब लोग, बेसिकली मेरा ये कहना है कि झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये खुद ये प्रोडक्ट यूज नहीं करते, लोगों को बोलते हैं कि मैं यूज कर रहा हूं और आप यूज करिए, ये खुद यूज नहीं करते। क्या लगता है आपको, क्या दीपिका पादुकोण अपने चेहरे के लिए लक्स साबुन यूज करती होगी? झूठ, कंप्लीटली झूठ। उससे ज्यादा झूठ तो ये जूही चावला बोलती है। वो बोलती है कि आपको अगर अच्छे घने बाल चाहिए तो आप केश किंग यूज करो। अगर आप गूगल पे जूही चावला हस्बैंड डालोगे, गूगल पे अभी जैसे प्रेजेंटेशन खत्म करके आप जूही चावला हस्बैंड डालोगे, तो आपको दिखाई देगा कि उसका हस्बैंड हस्बैंड जो है, उसका जो उसके जो पति देव है, वो पूरी तरह गंजे है। यानी कि वो बोलती है कि इससे घने बाल आएंगे, तो वो प्रोडक्ट पहले अपने बच्चे, अपने हस्बैंड को क्यों नहीं देती? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये सब लोग झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, झूठ बोल के। तो मेरा ये कहना है, कंपनी ये बोल रही है कि अगर ये लोग अपने फैमिली का सपना पूरा करने के लिए, अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए झूठ बोल के पैसा कमा सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने फैमिली का सपना पूरा करने के लिए सच बोल के पैसा कमाएं। तो यहां पे झूठ नहीं बोलना है, हमें सच बोलना है, बस इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। वो भी कभी, जब आप अपने बच्चे को ये प्रोडक्ट लोगे, और अगर आपके बच्चों में इंप्रूवमेंट होता ही हुई दिखाई दे, तो ही आप क्या करो, इस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करो। और जैसे ही वो प्रमोट करोगे और आपके रेफरल से
कोई बंदा अगर ये प्रोडक्ट परचेस करेगा तो आपको उसके पीछे रेफरल कैशबैक मिलेगा। तो वो कितना मिलेगा वो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। तो ये लॉजिक समझ लो दोस्तों। लॉजिक ये है कि ये सब लोग झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं, हमें सच बोल के पैसा कमाना है, और इनसे ज्यादा हमें जरूरत है क्योंकि ये ऑलरेडी करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। हम तो सिर्फ पति है, उसके पहले पति के पहले अभी करोड़ लगाना है, क्योंकि हम सिर्फ पति है, करोड़पति नहीं है। तो करोड़पति बनना है तो सच बोलना है, तो सच बोल के पैसा कमाना है। तो हमने क्या किया है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो डायरेक्टली कस्टमर को दे दिया है। हमने बीच में कोई भी ये रिटेलर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रखे नहीं है, ना ही किसी एडवर्टीजमेंट सेलिब्रिटी को हमने लॉन्च किया है। डायरेक्टली हम ही सेलिब्रिटी है, हम ही अमिताभ है, हम ही दीपिका पादुकोण है, हम ही लोगों को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट का फायदा कैसा है बेसिकली। और इससे लोग जब ये प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो ये बीच में का जो पैसा कंपनी का बच रहा था वो कंपनी हमें दे देगी। तो कंपनी हमें देगी, इस सिस्टम से एक कंपनी चल रही है। तो बेसिकली क्या क्या बेनिफिट्स है चैनल पार्टनर बनने के, तो सबसे पहला कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप जब जी चाहे बिजनेस कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, दोपहर कर सकते हो, शाम कर सकते हो। या अगर आप बोले कि मुझे 4 दिन काम नहीं करना है, मैं बिजी हूं मेरे पर्सनल वर्क में, तो आप नहीं भी कर सकते हो। कोई लिमिट नहीं है, एरिया लिमिट नहीं है। आप यहाँ पे बैठे, आप जहां पे बैठे वहां पे बैठ के पूरे इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। कंपनी आपको पूरे इंडिया में बिजनेस करने के लिए सपोर्ट करने को रेडी है। तीसरा, एटोमाइज डिलीवरी सिस्टम। एटोमाइज डिलीवरी सिस्टम यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, पॉइंट है जो मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ। यानी कि आपको जब भी कोई प्रोडक्ट रेफर करते हो तो आपको जाके उसके घर पे जाके बुक्स डिलीवर करने नहीं है, कंपनी डायरेक्टली क्या कर रही है, कुरियर वाया कुरियर उसके घर में कुरियर बुक्स भेज देगी, और वो पूरा सर्विस कंपनी उसके साथ कनेक्टेड रहेगी पूरे 1 साल। हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंस्टेंट इनकम है। बहुत सारी कंपनी ऐसे में काम कर रही है, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट के साथ। एजुटेक के फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में हमारी एकमात्र कंपनी है, लेकिन अलग अलग कंपनियां जो हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रही है, कोई वाटर प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो ये सभी कंपनियां मंथली या फिर बेसिकली 15 डे 15 डेज के बाद, या फिर कुछ कंपनियां वीकली, कुछ कंपनी डेली भी पे आउट दे रही है। हमारा जो पे आउट है वो डेली भी नहीं है, इंस्टेंट है, इंस्टेंट। एक दिन भी रुकने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे ही कोई बंदा पैकेज परचेस करता है, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर आप अपने अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट कर सकते हो बेसिकली। तो बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स है। तो चलो देखते हैं किस तरीके से अवार्ड रिवॉर्ड्स है। सबसे पहला कंपनी बोलती है कोई ना कोई तो एक पैकेज परचेस करो। अगर आपके घर में बच्चा है फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 8 स्टैंडर्ड, तो कोई तो एक पैकेज फर्स्ट वे आपके बच्चे के लिए परचेस करो, या फिर स्पोकन इंग्लिश, MS ऑफिस या एडवांस एक्सेल, इसमें से कोई तो एक पैकेज आप परचेस करो। ये हो गया 5,500 का। या फिर आपको 11,000 का प्रोडक्ट लेना है तो 9वीं और 10वीं का आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको वो प्रोडक्ट परचेस करो। तो डिफरेंस क्या है 5,500 और 11,000 में, डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला ये डिफरेंस है दोस्तों कि अगर आप 5,500 से ये बिजनेस को शुरू करते हो तो आपका जो कैपिंग है वो 10,000 डेली का है। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया ही कमा सकते हो दिन का। तो दिन का 10,000 रुपया तो महीने का 3 लाख रुपया होता है। मालूम है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर 3 लाख बहुत हो गया। मेरे को भी ऐसा लगता था, लेकिन मेरे जिस बंदे ने, जिस पर्सनालिटी ने मुझे इस बिजनेस में लेके आए, बोले नहीं सूरज सर, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये 10,000 भी कम दिखाई देगा, क्योंकि हमारे कंपनी में तकरीबन आज 8 से 10 ऐसे लोग हैं जो 15 से 20 हजार, और कुछ लोग तो डेली 30,000 भी कमा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको डाउट था कि मैं 10,000 भी दिन का कमा सकूंगा। तो कंपनी ने अभी यहाँ पे ऑप्शन पहले ही दिन रखा है कि आपको पहले दिन ही तय करना है कि आपको 5,500 से शुरू करना है या 11,000 से। अगर आप 5,500 से शुरू करते हो तो फिर उसके बाद उसको आप टॉपअप नहीं कर सकोगे। इसीलिए अगर आप इफ यू आर कॉन्फिडेंट और आपको लगता है कि मुझे इसमें करियर करना ही है, तो मैं बोलूंगा आपको 11,000 से शुरू करो दोस्तों, क्योंकि 5,500 के आगे आप टॉपअप नहीं कर सकोगे। तो 11,000 रुपया का कोई भी 2 प्रोडक्ट आप परचेस करते हो अपने खुद के आईडी के ऊपर, आपको 30,000 रुपीज डेली कैपिंग लग जाएगा। अब ये बीवी क्या है, जैसे ही आप ये प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, हर प्रोडक्ट के पीछे, जैसे आप किसी एक प्रोडक्ट को रेफर करोगे, आपका कोई दोस्त ये प्रोडक्ट परचेस करेगा, तो उस परचेस के पीछे आपको बीवी मिलेंगे। बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम। जैसे कि 5,500 को हमने 100 बीवी आपको क्रेडिट हो जाएंगे, और 11,000 का प्रोडक्ट अगर आप रेफर करते हो तो उस 11,000 के प्रोडक्ट के पीछे आपको 200 बीवी क्रेडिट हो जाएंगे। अब ये बीवी जितने क्रेडिट होंगे उसके ऊपर आपका इनकम डिपेंड है। तो चलो देखते हैं कंपनी ने कितने अलग अलग प्रकार के इनकम आपको दिए हैं। तो 6 अलग अलग किस्म के इनकम कंपनी ने आपको दिए हैं। तो ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, तो जो पहले 2-3 इनकम है बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बहुत ही स्ट्रांग इनकम है। सबसे पहला है ग्रुप मैचिंग बोनस, दूसरा है एजुटेक रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स, तीसरा जो है फर्स्ट परचेस रॉयल्टी बोनस,
चौथा जो है रीपरचेस बोनस, पांचवा जो है रीपरचेस रॉयल्टी बोनस, और फिर उसके बाद छठवा जो है वो है रीपरचेस रिवॉर्ड रॉयल्टी। इतने सारे इनकम है। अभी बहुत सारे लोगों को ये इनकम कैसे आते हैं, कितने आते हैं, ज्यादा डिटेल में गए तो कुछ अगर डाउट रहेंगे तो भी टेंशन मत लो। काम करते जाओगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आने ही वाला है, नहीं समझे तो भी आएगा, समझे तो भी आएगा, तो भी कोई टेंशन नहीं। तो चलो देखते फटाफट। सबसे पहला है ग्रुप मैचिंग बोनस। ग्रुप मैचिंग बोनस यानी कि जैसे कि आप दो लोगों को 5,500 के प्रोडक्ट रेफर करते हो, जैसे मैंने पहले ही कहा 5,500 को 100 बीवी मिलता है। जैसे ही दो लोगों को आप 5,500 के प्रोडक्ट रेफर करते हो तो आपको 1,000 रुपया कंपनी क्रेडिट कर देती है। और जैसे ही दो लोगों को आप 11,000 के प्रोडक्ट रेफर करते हो तो इसमें आपको 200 बीवी मिलता है। 200 बीवी ग्रुप मैचिंग बोनस है। मैचिंग बोनस जैसे ये दो लेग में आपको काम करना होता है, और दो लेग में जैसे दो लोगों को अपने प्रोडक्ट बेचा तो आपको 2,000 रुपीज कंपनी रजिस्टर क्रेडिट कर देती है। इसमें ये मैंने आज तक की देखी हुई पहली कंपनी है जो एडमिन चार्जेस लेती नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई एडमिन है ही नहीं। सब कुछ पूरी तरह एटोमाइज्ड है, नीलेश सर ने सब कुछ एटोमाइज रखा है। तो बेसिकली कोई एडमिन चार्जेस नहीं है। जो कुछ भी चार्ज हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, और वो भी आपके पैन पे जमा हो जाएगा 5%, यानी कि 100 रुपए के ऊपर पीछे आपको 50 रुपए डिडक्ट हो जाएगा आपके पैन नंबर पे, वो डिबिट क्रेडिट हो जाएगा। अगले साल जब आप आईटीआर फाइल करोगे आप उसको पूरी तरह विड्रॉ कर सकोगे। तो इस तरीके से ये इनकम है। तो जैसे कि आपने शुरू किया, बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा 5,500 को 100 बीवी, 11,000 को 200 बीवी, जैसे दो लोगों को आपने ये प्रोडक्ट बेचा तो आपको 1,000 रुपए क्रेडिट हुआ। और जैसे ऐसा भी ये ग्रुप मैचिंग बोनस है, यानी कि ग्रुप में से आपके टीम में से कोई भी अगर बेचेगा उसके भी बीवी आपके अंडर क्रेडिट हो जाएंगे, और इसी प्लान के हिसाब से आपको मिल जाएगा। यानी कि सिर्फ आपको ही नहीं, आपके टीम ने भी अगर आगे चल के किसी बंदे को ये प्रोडक्ट रेफर किया तो उसके भी बीवी आपके अंडर क्रेडिट हो जाएंगे, और इस प्लान के हिसाब से आपको पूरी तरह लाइफ टाइम तक पैसा आते जाएगा। जैसे कि अगर आपके टीम में 200 बीवी एक दिन में किसी ने बेचा तो 200 बीवी का आपको 2,000 रुपए आया। आगे चल के 400 बीवी आपके टीम में प्रोडक्ट एक दिन में बेचे तो बेसिकली रिफर हुए तो आपको रेफरल कैशबैक के तौर पे 4,000 रुपए आना चालू हो जाएगा। इसी तरीके से 1,000 बीवी का बिजनेस जिस दिन होगा उस दिन 10,000 रुपीज आपको आना चालू हो जाएगा। डेली जितना बिजनेस होगा डेली के डेली हिसाब से आपका इनकम क्रेडिट होता जाएगा और आप इनकम उसको विड्रॉ करते जाओगे। अभी अगर किसी दिन आपकी टीम बढ़ती है और टीम बढ़ने के बाद अगर 2,000 बीवी एक दिन में आपके अंडर टीम में ये प्रोडक्ट रेफर हो जाते हैं तो 2,000 बीवी का आपको 20,000 रुपया आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपका आईडी सिर्फ 5,500 से आपने लिया है, उसका जो कैपिंग लिमिट है वो 10,000 रुपया है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे 10,000 ही मिलेगा, आपको 20,000 रुपया नहीं मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर नहीं ये तो मेरा नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले ही दिन जैसे आप बिजनेस अभी चालू कर रहे हो तो उसी दिन आपको 11,000 से शुरू करना होगा, क्योंकि 5,500 को सिर्फ 10,000 कैपिंग है। 11,000 से आप अगर आप बिजनेस को शुरू करते हो तो ये कैपिंग बढ़ के, सॉरी ये 20,000 रुपया, सॉरी सॉरी ये यहाँ पे आपको 20,000 आएगा। जो कैपिंग है 11,000 का वो 30,000 रुपये। तो आगे चल के 3,000 बीवी का भी बिजनेस आपका अगर हो जाता है तो आपको 30,000 भी आना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कैपिंग अमाउंट कंपनी ने रखी है आईडी के ऊपर, आप कौन से आईडी से परचेस करते हो। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है कंपनी ने इसके ऊपर एजुटेक रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स दिए हैं। अलग अलग रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स टाइम लिमिट को देख के 30 डेज में जैसे बिजनेस आप शुरू करते हो और सिर्फ 30 दिन में अगर आप 2,000 बीवी मैच करते हो, पूरी तरह 2,000 बीवी जिस तरीके से आपने मैच किया तो उसके ऊपर यानी कि आपका 20,000 रुपया इनकम हुआ। तो अगर आप एक दिन में इतना, सॉरी एक महीने में 30 दिन में अगर आप इतना बिजनेस कर लेते हो तो कंपनी आपको एजुटेक स्टार बोल के एक रैंक देगी, जिसमें आपको एक बहुत मेगा बीओपी, बहुत बड़ा मेगा बीओपी जहाँ पे होगा, जैसे कि अभी 18 फरवरी को पुणे में होने आ रहा है, तो उस मेगा बीओपी में आपको कंपनी पूरी तरह बहुत अच्छे तरीके से फेलिसिटेट करेगी। फिर उसके बाद जैसे ही आप उस अगले 30 दिन में यानी टोटल डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 60 डेज में अगर आप 5,000 बीवी मैच करते हो तो कंपनी आपको एजुटेक एडवाइजर रैंक देंगी, जिसमें आपका बहुत बड़ा फेलिसिटेशन होगा और कंपनी का एक अच्छा खासा ब्लेजर सूट आपको मिल जाएगा विथ टाई, एजुटेक का लोगो का ब्लेजर और एजुटेक के लोगो का टाई भी आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप जैसे 10,000 व्यू मैच करते हो 90 डेज में तो आपको कंपनी 10,000 का स्मार्टफोन देगी। अगर आप 150 दिन में रीजनल एडवाइजर बनते हो, 25,000 बीवी मैच करते हो तो आपको कंपनी 25,000 रुपए का एलसीडी प्रोजेक्टर देगी। फिर अगर आप 180 दिन में 50,000 बीवी मैच करते हो
तो आपको कंपनी ब्रांडेड लैपटॉप देगी 40,000 रुपए का। फिर उसके बाद एजेटो एक डायरेक्टर जिसमें 1.25 लाख भी आप मैच करते हो तो ई बाइक देगी 1 लाख रुपए की। अभी जैसे जैसे आप बड़ ऊपर जाओगे तो अच्छे अच्छे मैं ऐसा बोलूंगा अट्रैक्टिव अवार्ड्स है। जैसे कि अभी देखो 1 लाख की ई बाइक आपको मिलेगी। आगे चल के 2.5 लाख बीवी जैसे आप मैच करोगे तो आपको 4 नाइट 5 डेज का दुबई, वो भी 4 लोगों का पूरे फैमिली का दुबई ट्रिप आपको कंपनी देगी। तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए खर्चा है इसका जो कंपनी आपको देगी। 1 साल के अंदर आपको 2.5 लाख बीवी मैच करना है। फिर उसके बाद अगर आप 5 लाख बीवी मैच करते हो 540 दिन में तो बेसिकली आपको कंपनी 7.5 लाख रुपए की सीडन कार आपको दे देगी। फिर उसके बाद आप 10 लाख बीवी मैच करते हो तो आपको 20 लाख की एसयूवी देगी। फिर उसके बाद एजुटेक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनते हो तो आपको कंपनी मर्सिडीज देगी 50 लाख रुपए की। तो उस तरीके से, और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा एजुटेक क्राउन एम्बेसडर जो रैंक है, जो आप 1080 दिन यानी लगभग 2.5 साल में अगर इसको अचीव कर देते हो तो कंपनी आपको 50 लाख भी मैच करने के ऊपर जो आपका इनकम है पूरी तरह, तो वो तो होने ही वाला है बहुत अच्छे तरीके से। 5 करोड़ रुपए आपका इनकम होगा। अगर आप 2.5 साल में 5 करोड़ रुपए इनकम ले लेते हो तो 5 करोड़ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा प्लान के हिसाब से, लेकिन उसके साथ ही आपको 75 लाख रुपए की BMW ऑडियो जागवार जो कुछ भी आप बोलोगे तो 75 लाख वैल्यू की आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये अवार्ड रिवॉर्ड भी आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट का जो है लग्जरी बंगलो, एजुटेक डबल क्राउन एम्बेसडर जिसमें लग्जरी बंगलो 1.5 करोड़ का मिलेगा। और सेकंड लास्ट था, सॉरी, फिर उसके बाद ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर में बेसिकली कंपनी आपको लग्जरी विला भी देगी 2.5 करोड़ का, जिसमें आपका 20 करोड़ से भी ज्यादा इनकम होगा तब। तो इस तरीके से ये कंपनी ने क्या किया है, हर अलग 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 तरीके से अवार्ड रिवॉर्ड रखे हैं, टाइम बेस्ड रखे हैं, जिसमें आपको एक सर्टन टाइम में अचीव करना है और फिर उसके बाद एक आपको मिल जाएगा। फिर चलो देखते हैं तीसरा जो है फर्स्ट परचेज रॉयल्टी इनकम, जिसमें जिस दिन इसको कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब भी कभी आप इसको दोनों साइड से 1.25 लाख बीवी कंप्लीट कर देते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं, चाहे 2 महीने में हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, तो इसमें कंपनी आपको एजुटेक डायरेक्टर रैंक दे देगी। इससे फायदा ये होगा कि कंपनी का महीने का जो टर्नओवर है, कंपनी के महीने का टर्नओवर का 1% कंपनी आपको हर महीने डिवाइड करके देगी जितने भी लोग एजुटेक डायरेक्टर हैं उनमें। तो ये आपको एक बोनस चालू हो जाएगा जो अभी फिलहाल 40 से 50 हजार रुपए चालू है। तो हर महीने 40 से 50 हजार रुपए आपका एक फिक्स इनकम बोनस आपको आना चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही 2.5 लाख बीवी मैच हो जाएंगे, आप बन जाओगे रीजनल डायरेक्टर, जिसमें आपको ये 1% का बोनस 2% हो जाएगा। कंपनी का मंथली टर्नओवर का 2% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर तीसरा, जैसे ही आप 5-5 लाख बीवी मैच करते हो फिर आप जोनल डायरेक्टर बन जाओगे, और जोनल में आपको 3% कंपनी के टर्नओवर का 3%, मंथली 3% जितने भी लोग जोनल डायरेक्टर है उनमें डिवाइड करके मिल जाएगा। तो थोड़ा सोचो, अगर सिर्फ 1% ही 50 हजार रुपये आ रहा है, तो जिस दिन आप जोनल डायरेक्टर बन जाओगे तो आपको तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए आपको ऑन एन एवरेज सिर्फ बोनस मिलेगा हर महीने का। तो थोड़ा सोचो कि कितना फ्यूचर अपना इस कंपनी में ब्राइट है। तो इसमें बेसिकली ये जो बोनस है ये मंथली पे आउट है, जो जब भी कभी ये बोनस मंथली मिलेगा तो ये मंथली कैलकुलेट करके मिल जाएगा पूरी तरह। ओके, और टाइम लिमिट नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा था, जब भी कभी आप चालू करते हो, जब भी कभी आगे चल के जब भी कभी वो आप ये कंप्लीट करोगे आपको मिलना चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद कंपनी आपको एक रेसिडेंशियल इनकम भी देती है जो मेरा सबसे फेवरेट इनकम है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्लान भी बनाया है। ये रेसिडेंशियल इनकम मतलब यानी कि कोई भी बच्चा अगर 5th स्टैंडर्ड में था, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपके टीम में कोई बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है और वो प्रोडक्ट परचेस करता है, पूरे साल भर उसको यूज करता है, और 1 साल के बाद जब वो 6th स्टैंडर्ड को चला जाता है और अगर इस प्रोडक्ट से उसको बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है तो 6th स्टैंडर्ड में भी फिर से वो प्रोडक्ट परचेस करेगा। इसको बोलते हैं हम रीपरचेस। और जब ये रीपरचेस करेगा तो उसके ऊपर कंपनी, ये जो रीपरचेस का जो टर्नओवर हुआ है इसके ऊपर कंपनी 30% डिस्ट्रीब्यूशन करती है। मतलब अगर फिर से कोई प्रोडक्ट अपने आईडी पे रीपरचेस करता है उसका 30% कंपनी क्या करती है, आपको दे देगी, मतलब आपके टीम में डिवाइड, कंपनी में जितने भी लोगों को डिवाइड करके देगी। और इसके लिए कोई कैपिंग नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप इसको अनलिमिटेड लेवल तक कमा सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मैंने देखा है। इसमें एक छोटा सा प्लान मैंने बनाया था। प्लान ऐसा है कि अगर आप स्टार्ट करते हो आज से और सिर्फ ये टारगेट रखते हो कि मैं पूरे महीने में सिर्फ 2 लोगों को ये प्रोडक्ट बेचूंगा और अगले महीने उन 2 लोगों से 2-2 लोगों का कांटेक्ट रेफर करके लूंगा, तो इसी तरीके से अगर आप डुप्लीकेट करके जाओगे पूरे 12 महीने, तो पहले महीने में
दो, फिर उसके बाद चार, फिर आठ, फिर 16, फिर 32, ऐसा कर करके अगर आप हर महीने सिर्फ दो दो लोगों को प्रोडक्ट बेचते हो और उनसे फिर से दो दो लोगों के कांटेक्ट निकाल लेते हो, तो पूरे साल भर में तकरीबन 4-4 हजार स्टूडेंट के पास आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकोगे। तो अभी बहुत सारे लोग निगेटिव रहेंगे यहाँ पे, बोलेंगे सर इतना तो नहीं हो सकता, तो कितना होगा? अगर पूरे साल भर में 4-4 हजार बच्चे भी नहीं होंगे तो उसका मैं अगर 50% भी पकड़ू तो 2-2 हजार तो होंगे। चलो मैं पकड़ता हूँ सिर्फ 25%, तो भी हजार हजार होंगे। तो मैंने इतना कम पकड़ा है, तो मैंने सिर्फ 10% पकड़ा है, यानी कि सिर्फ 400-400 बच्चों ने भी प्रोडक्ट परचेस किया तो 4 लाख रुपए तो आपका फिक्स है इस साल में। पार्ट टाइम में भी आपने बिजनेस किया तो 4 लाख रुपए आपको बेसिकली ये साल आने ही वाला है। पहले साल आपने 4 लाख रुपए कमाया, टोटल इनकम आपका 4 लाख रुपया, टोटल 800 सेल हुए। दूसरे साल आपने ये किया कि ये 400 में से सिर्फ 5 लोगों को हमारे जैसे चैनल पार्टनर बनाया और उनसे भी उतना ही बिजनेस किया जितना आपने किया था पहले साल, यानी कि हर एक 5 लोगों ने 800-800 का सेल किया। यानी कि टोटल दूसरे साल में आपका 4-4 हजार का सेल हुआ। पहले साल आपका 4 लाख रुपए इनकम हुआ, दूसरे साल आपका 40 लाख रुपए इनकम हुआ। तीसरे साल अभी आती है रीपर्चेस की बारी, यानी कि आगे आपके पास 4-4 हजार बच्चे हैं, 4-4 हजार में से सिर्फ 50% बच्चे भी अगर रीपर्चेस करते हैं, सिर्फ 50% बच्चे भी, तो भी 2-2 हजार बच्चे रीपर्चेस करते हैं। उनके बीवी अगर आप देखोगे तो कुछ 5th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड के रहेंगे, कुछ 9th और 10th के रहेंगे, 3-3 लाख बीवी तो जनरेट होंगे। और इसके ऊपर अगर नॉर्मल प्लान के हिसाब से अगर भी जाऊं मैं, 100 बीवी के पीछे आपको 1,000 रुपया मिलता है, तो 3-3 लाख बीवी का आपको तकरीबन 30 लाख रुपया मिलेगा। यानी कि ये जो रीपर्चेस होगा ये पूरे साल भर नहीं होगा दोस्तों, जैसे स्कूल चालू होंगी तब होगा। तो स्कूल चालू होती है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का इनकम आपका 2 साल के बाद कुछ काम न करने के बाद भी 30 लाख रुपया हो सकता है। ये है पावर ऑफ रीपर्चेस। थोड़ा सोचो चौथे साल कितना होगा, थोड़ा सोचो 5वें साल कितना होगा, थोड़ा सोचो 6वें साल 7वें साल कितना होगा। ये बढ़ते ही जाएगा दोस्तों। ये ताकत है इस प्लान की, इस प्रोडक्ट की। लास्ट में रीपर्चेस प्लान भी है जिसमें आपको अवार्ड, रीपर्चेस में भी अवार्ड दिया गया है। जैसे कि अगर आप रीपर्चेस में 50,000 पेयर मैच करते हो, आपने तो 3 लाख हुए हैं, 50,000 भी मैच करते हो तो आपको कंपनी हर साल एक फॉरेन ट्रिप देगी। अगर 1 लाख मैच करते हो तो हर साल आपको गाड़ी परचेस करने के लिए और गाड़ी मेंटेन करने के लिए 3% कंपनी के टर्नओवर का हर साल देगी कार बोनस। और 2 लाख मैच करते हो रीपर्चेस में तो आपको लग्जरी हाउस मेंटेन करने के लिए, परचेस करने के लिए हर साल आपको टर्नओवर के, कंपनी के टर्नओवर का 4% देगी रिपर्चेस टर्नओवर का। तो इस तरीके से आपको ये बोनस अवार्ड रिवार्ड भी अलग से मिलेंगे। तो कंपनी ने आपका लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट सपने हैं, यानी कि घर, गाड़ी, बंगला और फॉरेन ट्रिप, इसके ऊपर पूरी तरह फोकस किया है, जो आपका रीपर्चेस में ही होगा। लास्टली कंपनी ने एक ऐड किया है, जैसे ही आपका 20 लाख एमबीवी मैच हो जाता है रिवॉर्ड में, तो आपको अलग से कंपनी के टर्नओवर का 0.5% मिलता है। फिर आगे चल के जैसे ही 50,000 बीवी, 50 लाख बीवी मैच होता है तो वो 1% होता है। जैसे ही 1 करोड़ एमबीवी मैच होता है तो 1.5% होता है। और अगर आप जब ट्रिपल अकाउंट एम्बेसडर होते हो तो टोटल 2% होता है। ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। ये सब लॉन्ग टर्म का विजन है। आप अभी फिलहाल इनिशियल लेवल पे ये देखो कि कंपनी ने बहुत आगे साल का, मतलब मैं बोलूंगा आने वाले 15 से 20 साल का फोकस करके ये सब कुछ बनाया है। एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट लेके बनाया है। तो आपके हाथ में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बस शुरू करिए। और आपके बिजनेस को बूस्ट अप करने के लिए कंपनी ने एक बहुत बढ़िया ऑफर लगाई है, वो है गोवा। तो वो गोवा की टारगेट है, जो कंपनी बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों साइड से फ्रेश, पुराना नहीं, नए, दोनों साइड से 1,000 बीवी मैच करने हैं। यानी कि सिर्फ 10,000 रुपए इनकम लेना है, यानी कि सिर्फ 5,500 के 20 पैकेज बेचने हैं, या फिर 11,000 के 10 पैकेज आपको बेचने हैं। अगर आप ये सिर्फ 17 फरवरी के अंदर करते हो तो कंपनी आपको 2 नाइट 3 डेज का गोवा का पैकेज दे रही है, जिसमें एक अच्छे होटल में आपको रखा जाएगा और म्यूजिक, डांस, मस्ती, ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन, सेलिब्रेशन सब कुछ होगा। साइट विजिट होगी बहुत अच्छे तरीके से। बस इसमें आपको ट्रैवलिंग का आपके ऊपर खर्चा रखा है, ट्रैवलिंग एक्सक्लूड करके बाकी सब कुछ खर्चा कंपनी करेगी। तो इसके ऊपर अभी फिलहाल कंपनी का टारगेट है 300 से भी ज्यादा लोगों को गोवा अचीवर बनाना। तो ये हुआ बेसिकली कंपनी का प्रोफाइल। लास्ट में मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा। माय नेम इज सूरज नामदेव घोगरे। बाय प्रोफेशन में बीटेक इलेक्ट्रिकल हूँ। मैंने एक वन ऑफ द रेपुटेड इंस्टीट्यूट ऑफ महाराष्ट्र वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, वहां से मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल से। और बहुत ही अच्छा कॉलेज से एजुकेशन लेने के बाद मैंने एक दिन भी जॉब नहीं किया और पूरी तरह पिछले 12 साल मैंने इस इंडस्ट्री में दिए हैं। अलग अलग इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, जिसमें अभी ये
मुझे लगभग लगभग 1 साल मैं इस इंडस्ट्री से काम कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा तरीके से इस इंडस्ट्री के माध्यम से मुझे इनकम आ रहा है। मेरा इस सिस्टम से अगर आप देखोगे तो तकरीबन 12 से भी ज्यादा बच्चे मेरे सिस्टम से आज पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिकल लर्निंग का फायदा उठा रहे हैं, और एक अच्छे तरीके से इनकम यहाँ पे हुआ हो रहा है। मैं एक एजुटेक रीजनल एडवाइजर हूँ, और इससे अगर आप देखोगे तो मेरी एक गोवा ट्रिप में ऑलरेडी विन कर चुका हूँ, कंपनी की एक बैंकॉक ट्रिप लगी थी वो भी मैं विन कर चुका हूँ। तो इस तरीके से मेरा तो लाइफ में करियर मेरा सेट होते जा रहा है, आपका भी होगा। बस एक डिसीजन आपको लेना है, और वो डिसीजन क्या है दोस्तों, कि आपको ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। अगर आप नहीं करना चाह रहे हो, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर आपको डाउट है, नहीं करना चाह रहे हो, तो मेरा पहला सवाल आपको ये है कि अगर आप ना बोल रहे हो तो इसमें फायदा क्या है? क्या फायदा है कि अगर आप ना बोल रहे हो तो इसमें फायदा क्या है दोस्तों? कोई भी फायदा नहीं है। जो आपका चल रहा था वो चलता रहेगा, कोई भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बदलाव नहीं होगा। ना कहने से कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, नो डाउट आपके 5,500 रुपया बच सकेंगे, लेकिन वो 5,500 से आप कोई 5.5 लाख या 5.5 करोड़ रुपया खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप हाँ बोलते हो और इस सिस्टम में, कंपनी के सिस्टम में काम करते हो, तो उसी 5.5 के ऊपर कितने जीरो आपको लगाना है? 1 जीरो लगाना है, 2 जीरो लगाना है, 3 जीरो लगाना है, 5 जीरो लगाना है, ये आपके ऊपर है दोस्तों। बस ना बोलने में कोई भी फायदा नहीं है। और अगर आप हाँ बोल रहे हो तो आप मुझे बताओ, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर आप हाँ बोल रहे हो तो इसमें आपका नुकसान क्या है दोस्तों? कोई भी नुकसान नहीं है। जो आपका बच्चा बाहर जाके ट्यूशन पढ़ने वाला था, वो घर पे बैठ के अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगा, और उसके साथ में आपको एक बहुत ही बढ़िया वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिससे आप अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकते हो। तो लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, एंथनी रॉबिन्स का एक बहुत ही बढ़िया एक सेंटेंस है जो मुझे बहुत ही भाता है। उनका ये कहना है कि इन द मोमेंट्स ऑफ योर डिसीजन योर डेस्टिनी इज शेप्ड। यानी कि आपके जिंदगी, आपका भविष्य आपके आज के लिए हुए निर्णय के ऊपर निर्भर करता है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, आपका भविष्य आपके आज के निर्णय के ऊपर निर्भर करता है। आज के निर्णय के ऊपर आपका भविष्य है दोस्तों। तो ये जो निर्णय है वो आप पॉजिटिव ले, और इस पॉजिटिव निर्णय लेने के लिए मैं भगवान से एक विनंती करूंगा कि आपको वो सद्बुद्धि दे। मैं एक गणपति माननीय श्री गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और ये गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है, बुद्धि का देवता कहा जाता है। तो इस गणेश जी को मैं ये कहूंगा, विनंती करूंगा कि आपको वो सद्बुद्धि दे कि ये बिजनेस में आप आए, और इस बिजनेस से आपके जिंदगी के सारे सपने पूरे हुए। ऐसा मैं गणेश जी को विनंती करके इस प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। गलती से भी अगर मेरे कुछ बोलने से आपको कुछ हर्ट किया होगा तो एक्सट्रीमली सॉरी। ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हुआ, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। थैंक यू। थैंक्स अलॉट सूरज सर। आपने बहुत अच्छा, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट और प्लान दोनों भी चीजें आपने समझाया। तो मैं सभी लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप, जो बंदे ने आपको बुलाया है, वो बंदे के साथ बैठिए और इजोटेक का कोई भी एक पैकेज लिख के ये बिजनेस की शुरुआत करिए। ये बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं एक ही लफ्ज बोलूंगा, तो आइए हमारे साथ में इजोटेक के अंदर आप सब लोग कोई भी दुनिया का कोई भी सपना लेके आओ, तो मिलके इजोटेक करके वो आपके सभी सपने साकार करेंगे। मैं यही बात बोल के ये प्लान प्रेजेंटेशन इधर ही क्लोज हो गया। मैं बोलूंगा थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय यूटेक। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।